नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बेसिक राजस्थान जीके हो या पॉलिटी हो, मैंने करंट को इस क्लास में छोड़ा है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीति विज्ञान, राजस्थान और इंडिया की मिलाकर कुल 50 क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे भूगोल के, 10 क्वेश्चन इतिहास के, 10 क्वेश्चन संस्कृति के और 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे राजनीति विज्ञान के, जिसमें हमारा 5 क्वेश्चन राजस्थान की रहेंगे, 5 क्वेश्चन इंडिया की रहेंगे। तो 50 क्वेश्चन बने हैं अब यहाँ पे। आज मैंने थोड़ा इस पे ध्यान नहीं दिया 50 क्वेश्चन, क्योंकि जीके का एक टेस्ट हो जाता आपके लिए ये। अगर इसमें 5 इंडिया और 5 राजस्थान करंट के मैं और ले लेता तो 50 राजस्थान जीके के और 10 क्वेश्चन हमारे इंडिया के आएंगे, जिसमें संविधान के 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन हमारे जी जो करंट अफेयर्स है उसके आएंगे, तो वो भी साथ में बन जाता। वो कल से सेकंड टेस्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि मैं इन 50 क्वेश्चनों से सीख रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखना है कि इन 50 क्वेश्चन में से आपके सही कितने जा रहे हैं, तब हमें आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। तो चलिएगा मैं शुरुआत कर देता हूं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। देखो, मैं थोड़ा एक मैप का यहाँ पे सारा लेते हुए यहाँ पे बढ़ने का प्रयास करूंगा, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले ए पर दिया हुआ है मैं बूंदी, और बूंदी हमारा यहाँ पर आ जाता है लगभग ए। आगे 2 नंबर पे आ रहा अजमेर, मिडल के अंदर मैंने यहाँ पर अजमेर को दर्शा दिया। 3 नंबर पे हमारा आ रहा पाली, जो यहाँ पर हमारा पाली आ गया। और 4 नंबर पे हमारा बाड़मेर, तो यहाँ पर आ गया। क्रम हमें पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये पूर्व रहा, ये आपका पश्चिम रहा। अब इसमें क्रम दर्शाइए, तो हमारा सीधा क्रम ए बी सी डी ही यहाँ से बन रहा है। दिखाई दे गया सभी को? ए बी सी डी यही बन रहा है ना। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, सी और डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक यहां पर एबीसीडी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी श्रेणी से संबंधित है जलवृत्त, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र। लाठी श्रेणी जलवृत्त यानी भूमि के अंदर जल की जो श्रेणी है उससे संबंधित है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? बेसिक आप सभी को पता भी है कि राजस्थान में अरावली किस दिशा के अंदर विस्तृत है। इस प्रकार से अरावली राजस्थान में फैली हुई है, इस दिशा से फैली हुई है। तो ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व और ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम, यही दिशा है। तो ये देखो 3 नंबर ऑप्शन देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, एकदम सही हो गया। अब यहां से और देख लेना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर है। कुल अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई 692 किलोमीटर माना जाता है, जो दिल्ली से लेकर हमारे गुजरात के अंदर पालनपुर तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? वह जगह जो पूर्वी मैदानों में नहीं आता है, कोटा, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू नहीं आता है। माउंट आबू है ना जो ये अरावली में आ जाता है, हमारा अरावली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ से। कहां से? जोधपुर और हनुमानगढ़ से गुजरती है। 50 सेंटीमीटर तो हमारे अरावली के सारे सारे है ना। 10 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है ये हमारे बाड़मेर का बिल्कुल पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बीकानेर का बिल्कुल पश्चिमी जो फलोदी का भाग है वो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र में आपका आएगा झालावाड़। कौन सा आएगा भाई? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा यही जिला प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? चंबल राजस्थान से नहीं निकलती है, माही राजस्थान से नहीं निकलती है, पश्चिमी बनास और साबरमती निकलती है। तो नहीं हुआ है, 1 और 3 का नहीं हुआ है, ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी कि नदी और सहायक नदी। चंबल की बनास, बनास की बेड़च, लूनी की सूखड़ी, काली सिंध की कोठारी नहीं है भाई, काली सिंध की कोठारी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? पहला है बनास, बेड़च, मेनाल,
बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीनों ही नदियों का जो तीनों ये जहां पर आकर मिलती है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। क्वीन मैरी जनाना घाट है, ये पुष्कर सरोवर अजमेर में है। कहां पर है? पुष्कर सरोवर अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलाई, तालछापर, पचभद्रा और जवाई। पचभद्रा है यह आपके खारे पानी की झील है। कैसी है ये? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बैराज बांध से। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरिके बैराज बांध से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, राजस्थान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है, जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी ताकि गंगानगर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पूर्ति कर सके? और यह नहर थी आपकी गंग नहर। यह नहर थी आपकी गंग नहर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है? बारा, बाड़मेर, जयपुर, झालावाड़। मेरे को पता है क्वेश्चन का उत्तर है ना वो आपको डाउट पैदा करेगा, लेकिन सही उत्तर इसका जयपुर माना जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है। यानी ये खेजड़ी है हमारा। पहले तो वैज्ञानिक नाम जिन जिन को पता है वो कमेंट कर दें, वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है। और ये पाई जाती है हमारे उष्ण कटिबंधीय कंटीलेदार पतझड़ वन में, उष्ण कटिबंधीय कंटीले पतझड़ वनों के अंदर। नेक्स्ट है, TOFIR कार्यक्रम का संबंध है टोपे, इसका संबंध है पौधारोपण से। किससे है? पौधारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा बारा बूंदी। गलत दिया हुआ है, ठीक है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? जो एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा वित्त पोषित, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रथम। इनमें से एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है, वो नहीं है आपका ऑप्शन 3 वाला। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर रही थी वो जिले आपको बताने हैं, तो सही रहेगा गंगानगर, गंगानगर और झुंझुनू। मेरे को गंगानगर दिखाई दिया तो मैंने टिक लगा दिया, आगे बूंदी आ गया, झुंझुनू सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिएगा। तो साथियों कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी। अब आपके पास वापस हाजिर हो रहा हूं अगले क्वेश्चनों के साथ। देखिएगा भाई, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिएगा। लिंगानुपात को आधार बनाकर अवरोही क्रम है वो हमें चुनना है दोस्तों। तो जिन जिन साथियों को आ रहा है, टोंक, दौसा, अलवर, पाली, पाली, टोंक, दौसा, अलवर अवरोही क्रम ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये जिला कलेक्टर का कार्य नहीं होता, ये जिला कलेक्टर का कार्य नहीं है। जिले में कानून व्यवस्था बनाना काम है, विकास परियोजनाओं की निगरानी करना है, जिला प्रशासन व राज्य सरकार में समन्वय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1977 में छठी विधानसभा के निर्वाचन में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था? छठी विधानसभा के निर्वाचन में 3 राजनीतिक दलों ने, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे, उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161,
राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा भाई, उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट यानी याचिका जारी कर सकते हैं? तो उसके लिए उच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद है वो है 226, आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? केवल भारत, भारत हिंदुस्तान, भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिन जिन साथियों को इस क्वेश्चन का उत्तर पता है एक बार जल्दी से वो कमेंट कर दीजिएगा भाई। हर एक क्वेश्चन बेसिक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा यही रहेगी कि आप सही उत्तर देते हुए बढ़ेंगे। अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 48 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनी विधानमंडल है, संवैधानिक परिषद है, न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान का ये लक्षण नहीं है। अरे भाई पुनर्लक्षण तो है, संवैधानिक परिषद वाला नहीं है, संवैधानिक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध निम्नांकित में से किस दिनांक से लागू किए गए? ये लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 से, 26 नवंबर 1949 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुइल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन था? कौन सा गुइल शासक है जो कन्नौज के हर्षवर्धन के समकालीन था? तो वो था शिलादित्य। कन्नौज का हर्षवर्धन और उसके समकालीन पूछा तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलुम्बर राउत केसरी सिंह की प्रशंसा की थी? यह क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। सलुम्बर के राउत थे केसरी सिंह और उनकी बात इस क्वेश्चन में की जा रही है भाई, तो वो थे राधो दास। कौन थे वो? राधो दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण की दिनांक। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हो गया, तो चतुर्थ चरण फिर 30 मार्च 1948 को कैसे होगा? राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण की दिनांक है वो कमेंट करो आप। पंचम चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। यह क्वेश्चन आपके सामने आया है 34, ये तो हमने पहले देख लिया। देखो, उष्ण कटिबंधीय कटीले पतझड़ वनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी संबंधित थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी संबंधित थी किस प्रजामंडल से? तो रत्न देवी, रत्न शास्त्री, ये जयपुर राज्य प्रजामंडल से संबंधित थी, जयपुर राज्य प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण। अभिकथन, आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। अगला है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने भी इसे सफल नहीं होने दिया। पहला सही है, दूसरा कथन तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है भाई। समाज सुधार की प्रेरणा दी तो कैसे, यह बतानी थी। यह तो विरोध वाली बात हो रही है यहां पे। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं था। सूरदास, कंबनदास, श्रीभट्ट नहीं था।
और चित स्वामी भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक, अणुव्रत आंदोलन चलाया था आचार्य तुलसी जी ने। किन्होंने चलाया था? आचार्य तुलसी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधिमती माता का मेला लगता है नागौर के घोट मांगड़ोद जायल तहसील के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम से किस चित्र शैली से संबंधित है? कमला और इलायची के जो नाम है ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किस चित्र शैली से संबंधित है? आपके नाथ द्वारा चित्र शैली से। क्वेश्चन नंबर 41 है, पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा या माना जाता है? पाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है। क्वेश्चन 42 है, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइएगा। नागनेची माता, आशा माता, शाकंभरी माता, बीजासन माता। तो सही रहेगा नागनेची माता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, नड़, मशक, भपंग। भपंग फूंक के द्वारा थोड़ा चलता है, तो भपंग आपका सुशीर वाद्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह राजस्थानी लोक नृत्य जो केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है? चंग, डांडिया, गुड़ला और बम। गुड़ला केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, गुड़ला नृत्य। पुरुष इस नृत्य के अंदर भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है? तमाशा की अगर मैं बात करता हूं, तमाशा प्रसिद्ध है जयपुर का। तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? आपके जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा चौथा मनाया जाता है। ABC। क्या सही है क्या भाई? बता दो जल्दी से। या आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा दो रहेंगे? फटाफट बताना। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और पेपर के अंदर सीधा छप सकता है। आपका उत्तर देखना चाहता हूं, आपका उत्तर क्या रहेगा? फटाफट उत्तर दे दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया गलत? C और D। कैसे? गोगा नवमी आती है, अनंत चतुर्दशी भादवा में आवे, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा को नहीं आवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में स्त्रियां ग्रीष्म काल में वस्त्र की साड़ियों का प्रयोग पसंद करती थी। किस वस्त्र का? सोम वस्त्र का। किस वस्त्र का? सोम वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, अहीरवाटी। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है अहीरवाटी। क्या सही है भैया? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, या यह पूछा गया कि ढूंढाड़ी की उपबोली है? बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, 48 नंबर एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, सीधा छप सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखते हुए बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डागर घराना, यासीन खां कलाकार, पहला ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां बांकीदास द्वारा रचित है? सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, चुगलमुख, चपेटिका। ये चारों ही कृतियां हैं बांकीदास की है, तो ABCD ऑप्शन 3 सही रहेगा। ये थे 50 क्वेश्चन आज का टेस्ट। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कोर्स है, अलग अलग को ध्यान से पढ़ लो। ये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती आई है 5670 पदों पर, उसके बैच है। ल्यू लाइव बैच 2 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, गलत लगा है, तो कमेंट करें। दूसरी बात, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम की ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां पर आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया है तरीका तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।